श्री कृष्ण कहते हैं, परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी ज़रूर देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ कभी गलत नहीं हो सकता। इंसान कार, मकान और दुकान के कर्ज की किस्त याद रख सकता है, परंतु अपने माँ बाप के कर्ज को भूल जाता है। गीता में लिखा है, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा हंसता है तो वो अंदर से बहुत अकेला होता है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे के मोहताज होते हैं। समय गूंगा नहीं, बस मौन है, वक्त पर बताता है किसका कौन है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े भी नहीं हो सकते। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वो हुई मृत्यु, और प्राण के रहते इच्छाएं चली जाए तो वो हुई मुक्ति। जूते और लोग जब आपको तकलीफ दे रहे हों तो समझ जाइए कि वो आपके नाप के नहीं हैं। घमंड बहुत भूखा होता है और इसकी सबसे मनपसंद खुराक रिश्ते होते हैं। मेहनत तो हर क्षेत्र में करनी पड़ेगी, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाता है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाएगा और बुद्धि जीतना। एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना हीरा फेंक कर पत्थर उठाने के बराबर होता है। खुशियां तितली की तरह होती है, पकड़ने दौड़ेंगे तो वह हमसे दूर भागेगी, शांत होकर महसूस करेंगे तो वह हमारे कंधे पर आकर बैठ जाएगी। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जब भी टूटो अकेले में ही टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में बहुत माहिर है। ये दो मुंह रखने वाले लोग पता नहीं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। परेशान कौन नहीं है, दूसरे की थाली में तो बस घी ज्यादा ही नजर आता है। अगर एक टेबल पर सबको अपने दुख रखकर बदलने का विकल्प दिया जाए तो लोग चुपचाप अपने दुख उठाकर चलते बनेंगे। सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, रुपए रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, लेकिन दिल की बात रखने के लिए एक सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सिर्फ शिक्षा ही काफी नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान भी जरूर आना चाहिए। गांव की 4 महिलाएं कुएं पर पानी भरने गई तो अपने अपने बेटों की तारीफ करने लगी। एक महिला बोली, मेरा बेटा काशी से पढ़कर आया है, वह संस्कृत का विद्वान हो गया है, बड़े बड़े ग्रंथ उसे मुंह जुबानी याद है। दूसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने ज्योतिष की विद्या सीखी है, जो भविष्यवाणी कर देता है, कभी खाली नहीं जाती। तीसरी महिला भी बोली, मेरे बेटे ने भी अच्छी शिक्षा ली है, वह दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाता है। चौथी महिला चुप थी। बाकी महिलाओं ने उससे पूछा, तुम भी बताओ, तुम्हारा बेटा कितना पढ़ा लिखा है? इस पर चौथी महिला बोली,
मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, पर वह खेतों में बहुत मेहनत करता है। वे चारों आगे बढ़ी तो पहली वाली का बेटा आता हुआ दिखाई दिया। माँ के साथ की महिलाओं को नमस्कार करके आगे बढ़ गया। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी महिला के बेटे भी रास्ते में मिले और नमस्कार करके आगे बढ़ गए। चौथी महिला के बेटे ने जब रास्ते में माँ को देखा तो दौड़कर उसके सिर से गड़ा ही उतार लिया और बोला, तुम क्यों चली आई? मुझसे कह दिया होता। यह कहकर वह गड़ा अपने सिर पर रखकर चला गया। तीनों महिलाएं उसे देखती ही रह गई। जिंदगी में सिर्फ शिक्षा ही काफ़ी नहीं है, हम में व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। दुश्मन से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है वो आपका अपना, जो करीब आकर आपके दिल के भेद जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बताए। संबंध इतना सुंदर बनाए कि सुख हो या दुख हक से बात कर सको। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज़्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। अपने हक के लिए बेशर्म बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फ़ायदा उठाने वालों को ज़रा भी शर्म नहीं आती। सिर्फ धोखा ही शुद्ध मिलता है इस ज़माने में, बाकी तो हर चीज़ में मिलावट होती है। गलतियां हमेशा दिमाग को भ्रम में डाल देती है। अगर ट्रेन का टिकट ना लो तो समोसे बेचने वाला भी टीटी ही नज़र आता है। इतना बेहतर भी मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो, क्योंकि कई बार इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को भी खो देता है। कामयाब होने पर मिठाई मांगने वाले वही लोग होते हैं जो तकलीफ में हाल पूछने भी नहीं आए थे। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। वह इंसान कभी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाता जो अपने सबसे खास से धोखा खा जाता है। क्या आप जानते हैं कि लाश पानी में क्यों तैरती है? क्योंकि डूबने के लिए जिंदगी चाहिए होती है। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करें तो उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिक पर नहीं। इंसान की फितरत तो देखो, वो नेकियां उस उम्र में करता है जब वो गुनाह करने के भी काबिल नहीं रहता। यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने दुनिया पर, हाल भी पूछो तो लोग समझते हैं कि कोई काम होगा। घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए खुद के दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। मोमबत्ती को भी बिल्कुल आखिर में पता चलता है कि जिस धागे को उसने अपने सीने में छुपाए रखा था, उसी धागे ने उसे खत्म कर दिया। त्याग वहीं करना चाहिए जहां उसकी कद्र हो, क्योंकि दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, अपना वजूद कम होता है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। लोग जीवित इंसान से ठीक से बात नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला के पूछते हैं तो कुछ बोलता क्यों नहीं। आजकल लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती है, पर अहमियत पता नहीं होती। दुनिया की सबसे बुरी लत किसी इंसान की लत होती है। इस लत से दूर रहिए, नहीं तो अपना आत्मसम्मान खोने के लिए तैयार रहिए। अकेले जीना आ ही जाता है जब मालूम हो जाए कि साथ चलने वाला कोई नहीं है।
श्री कृष्ण कहते हैं, कड़वी बात को हमेशा शहद में लपेट कर कहना चाहिए। हम सीधे किसी को आदेश देने की बजाय अगर सुझाव दें तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या घर के लोगों से काम लेना ज़्यादा आसान रहेगा और वातावरण भी सकारात्मक बना रहेगा। ऐसा मत करो या यह करो या यह मत करो। आप ये कह सकते हैं कि आप इस पर विचार कर सकते हैं, या आपको लगता है कि यह काम करेगा। इससे लोगों को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। इससे लोगों को अपना काम करने की छूट मिलेगी ताकि वे अपनी गलतियों से खुद सीख सकें। सख्त आदेश के कारण उत्पन्न आक्रोश कई बार लंबे समय तक बना रहता है, चाहे वह आदेश किसी स्पष्ट रूप से गलत चीज़ को ठीक करने के लिए ही क्यों नहीं कहा गया हो। जैसे एक स्कूल के विद्यार्थी ने गलत जगह अपनी मोटर बाइक पार्क कर दी थी, जिसकी वजह से आने जाने वाले को असुविधा हो रही थी। जैसे ही शिक्षक क्लास में तेजी से आया और उसने डांटते हुए पूछा, किसकी मोटरसाइकिल रास्ते में खड़ी है। जब वह लड़का खड़ा हुआ तो शिक्षक ने चिल्लाकर कहा, उस मोटरसाइकिल को तत्काल वहाँ से हटाओ, नहीं तो अभी तुम्हें बाहर फिकवा दूंगा। गलती विद्यार्थी की थी, परंतु उस दिन के बाद से न केवल वह विद्यार्थी बल्कि क्लास के अन्य विद्यार्थी भी उस शिक्षक से चिढ़ने लगे और परेशान करने लगे। शिक्षक दोस्ताना तरीके से भी पूछ सकता था कि रास्ते में खड़ी मोटरसाइकिल किसकी है। अगर उसे वहाँ से हटा लिया जाए तो दूसरे लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। यह सुनकर विद्यार्थी खुशी खुशी मोटरसाइकिल हटा लेता और उसके सहपाठी शिक्षक को परेशान भी नहीं करते। इसीलिए अगर कड़वी बात को कहना है तो शहद में लपेट कर कहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालिए, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर न जताता हो। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझिए, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। जब एक लोहे की जंजीर बनती है तो वह टूट कर बनती है, और जब लोहा टूटता है तभी उसकी एक एक कड़ियाँ बनती है, और वह हर कड़ियाँ जुड़कर फिर एक जंजीर बनती है। इसी प्रकार लोग सोचते हैं मजबूत व्यक्ति टूटता क्यों नहीं, लेकिन सच यह है टूट टूट कर ही वह मजबूत बनता है। गम में एक उंगली आंसू पोंछती है और खुशी में 10 उंगलियां मिलकर ताली बजाती है। यही तो है जिंदगी। दुख में कोई नहीं, सुख में सब साथी होते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने लग जाते हैं। वृद्ध अतीत में जीता है इसीलिए निराश रहता है। युवा भविष्य में जीता है इसीलिए परेशान रहता है, जबकि बच्चे वर्तमान में जीते हैं इसीलिए प्रसन्न रहते हैं। पहले 20 रुपए की बॉल खरीदने के लिए 11 दोस्त पैसे इकट्ठे करते थे। आज बॉल तो अकेले ला सकते हैं, पर वो 11 दोस्त इकट्ठे नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहते हैं समय बड़ा बलवान है। खाली पेट निकल जाते हैं बहुत से लोग काम पर, क्योंकि जिम्मेदारियां इंसान की भूख मार देती है। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका समाधान ही ना हो। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसीलिए जो चीज़ें आपके लिए है ही नहीं, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ने से कोई फायदा नहीं। छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगतने का सामर्थ्य हो, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। इतना स्मरण रखिएगा। शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आते थे।
और उनके सानिध्य में आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करने से पूर्व वह छात्र आलस्य छोड़कर समय का महत्व समझ पाए। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को यह छू ले वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिनों के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूँगा। मैं पड़ोस के गांव में अपने मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँगा तब तुमसे ये पारस पत्थर ले लूँगा। उसके पहले जितना चाहो सोना बना लेना। छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूँगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं आनंद से अपना जीवन जी पाऊँगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन शेष हैं। ऐसा करता हूँ, एक दिन आराम करता हूँ, अगला पूरा दिन सोना बनाता रहूँगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊँगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना दूंगा। लेकिन इस काम में अधिक समय लगेगा नहीं, इसलिए पहले भरपेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊंगा। भरपेट भोजन करते ही उसे नींद आने लगी। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ। जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूँगा। फिर क्या, वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्यास्त हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए थे और उसके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं। तुम मुझे वह पारस पत्थर वापस कर दो। छात्र क्या करता, आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ गवा दिया और साथ ही धन कमाने का एक अवसर भी खो दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय का महत्व भी बड़ी आसानी से समझ गया। वह पछताने लगा। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब से वह कभी भी आलस नहीं करेगा। इसीलिए जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालने की आदत को छोड़ दीजिए। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाएं, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने के बाद समय दोबारा कभी वापस नहीं आता। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।